क्या होगा अगर मैं कहूं कि तुम जो सोचते हो कि तुम हो वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं? तुम जिसे मैं कहते हो वो बस यादों, डर और दूसरों की रायों का एक झूठा चेहरा है, और तुम्हारा पूरा जीवन उसी भ्रम पर खड़ा है। वेलकम टू बुक रिकैप्स। आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जो न मोटिवेशन देती है न समाधान, बल्कि वो सवाल उठाती है जो तुम्हें खुद को देखने पर मजबूर कर देती है। द माइंड ऑफ जे कृष्णमूर्ति। एक किताब नहीं, एक मानसिक क्रांति है। यहां न कोई गुरु है न कोई फॉलोअर, यहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारी नग्न चेतना। इस वीडियो में आपको मिलेगा सोच और ध्यान का असली अंतर, रिश्तों में छिपी हुई उम्मीदों की जड़, मृत्यु और प्रेम की नई क्रांतिकारी व्याख्या, और सबसे अंत में एक सवाल जो आपकी सोच की पूरी जमीन हिला देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं, ये है आपके मन की सर्जरी। द माइंड ऑफ जे कृष्णमूर्ति। एक किताब नहीं, एक अंतहीन यात्रा, सिर्फ यहां बुक रिकैप्स पर। अध्याय 1। आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, देख नहीं रहे। मन के दर्पण में पहली झलक। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मैं दुनिया को वैसी देख रहा हूं जैसी वह है, या जैसी मेरे विचारों ने बना दी है? अक्सर हम सोचते हैं कि हम किसी भी चीज को सीधे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, स्थिति हो, या फिर स्वयं की मनस्थिति। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम देख नहीं रहे होते, बल्कि प्रतिसाद दे रहे होते हैं। यानी हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं सोच के पुराने सांचे से। जब कोई हमें कुछ कहता है, हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है उसे तौलना, परखना, जज करना। हम यह सोचते हैं, इसने ऐसा क्यों कहा, क्या यह सही है या गलत? लेकिन हम बात को या व्यक्ति को एकदम ताजे मन से देख ही नहीं पाते। असल में हमारी दृष्टि लगातार हमारी स्मृतियों, धारणाओं और पूर्वाग्रहों से रंगी रहती है। हम किसी परिचित को देखते हैं तो उसमें वही छवि देख लेते हैं जो वर्षों से हमारे भीतर जमी होती है। हमारी आंखें भले ही आज के पल में खुली हों, लेकिन हमारा देखना अतीत की छाया में होता है। यही वजह है कि कृष्णमूर्ति इसे देखना नहीं, प्रतिक्रिया करना कहते हैं। वे मानते हैं कि सचमुच देखना तभी संभव है जब देखने वाला मन चुप, जागरूक और निर्विचार हो। एक ऐसा मन जो कुछ तय नहीं करता, जो न तो स्वीकार करता है न ही नकारता है, बस देखता है। अब आप सोच सकते हैं, क्या सोचने में कोई दोष है? नहीं, सोच एक आवश्यक क्रिया है। जीवन के व्यावहारिक पहलुओं में इसकी भूमिका अनिवार्य है। लेकिन जब सोच जो अतीत से आती है हमारे हर अनुभव पर हावी हो जाती है, तब वह हमारे और सत्य के बीच दीवार बन जाती है। यही सोच हमारी इमोशनल कंडीशनिंग बन जाती है, जो बार बार हमें उसी प्रतिक्रिया चक्र में डाल देती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमें अतीत में अपमानित किया हो, तो हम जब भी उसे देखते हैं वह पुरानी पीड़ा फिर से उभर आती है, जैसे घाव अब भी ताजा हो। यह है मन का स्वतःस्फूर्त ढांचा, जो हर नए अनुभव को पुराने ढांचे में ढाल देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस प्रक्रिया को तोड़ना तभी संभव है जब हम अपने भीतर के देखने वाले को निर्विकल्प रूप से जागरूक करें। जागरूकता यानी प्योर अटेंशन, जिसमें कोई पसंद नापसंद नहीं होती, कोई मूल्यांकन नहीं होता। जब हम किसी भावना जैसे गुस्से या डर को बिना उसे दबाए, बिना उसे समझाने की कोशिश किए सिर्फ देखते हैं, तो उस भावना की ऊर्जा बदलने लगती है। वह भावना अब हमें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे विलीन होने लगती है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक और क्रांतिकारी बात कहते हैं कि शिक्षा और देखना दो अलग स्तर की क्रियाएं हैं। शिक्षा वो है जो हमें तथ्यों, स्मृतियों और विचारों से भरती है, लेकिन देखना वो है जो हमें अंतरात्मा से जोड़ता है। और जब आप देखना सीख जाते हैं, बिना विचार, बिना लेबल, बिना तुलना, तब आप सीधे सत्य से साक्षात्कार करते हैं। तब आप किसी भी चीज को उसके संपूर्ण, अपरिवर्तित रूप में समझने लगते हैं। इस अध्याय की सबसे गहन बात यही है कि हम जब भी अनुभव करते हैं, दरअसल हम उस अनुभव के प्रति प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं, न कि उसे महसूस कर रहे होते हैं। यह समझना कि मैं नहीं देख रहा, मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूं,
अपने आप में एक क्रांतिकारी आत्मचिंतन है। यह समझ आपको अपने मन की गतिविधियों को बिना हस्तक्षेप के देखने की शक्ति देता है। और जब आप देखना शुरू करते हैं बिना किसी निर्णय के, तो वही देखने की क्रिया अपने आप में मुक्ति बन जाती है। क्या आप अपने भीतर उठती हर भावना, हर विचार को ऐसे देख सकते हैं जैसे आप किसी बादल को आसमान में बहते हुए देखते हैं, बिना उसे पकड़ने, रोकने या हटाने की कोशिश किए? क्योंकि यही देखना है, और शायद यहीं से शुरू होती है वास्तविक भीतर की स्वतंत्रता। अगले अध्याय में हम उतरेंगे डर की गहराइयों में। क्या डर सचमुच एक भावना है या सिर्फ भविष्य की कल्पना का एक विचार? क्या डर से पूरी तरह मुक्त होना संभव है? आज इसी क्षण जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए। अध्याय 2, डर और विचार। क्या डर केवल कल्पना है? क्या आपने कभी बिना डर के एक दिन बिताया है? एक ऐसा दिन जिसमें न कल की चिंता थी, न खोने का भय, न अपमान का डर, न भविष्य की असुरक्षा? शायद नहीं। और यह अकेले आपकी समस्या नहीं है। डर मनुष्य की सबसे गहरी, सबसे पुरानी प्रतिक्रियाओं में से एक है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार डर स्वाभाविक या अपरिहार्य नहीं है। यह एक मानसिक निर्माण है, एक विचार, एक छाया जो हम खुद अपने मन से रचते हैं। यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए ठहरें और अपने भीतर डर के स्रोत को देखें, तो पाएंगे कि हर डर की जड़ में छिपा है विचार। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर कभी अब में मौजूद नहीं होता। वह या तो भविष्य की कल्पना में रहता है, जैसे अगर मैं असफल हो गया तो, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, या फिर अतीत की स्मृति से उभरता है। इसका अर्थ यह हुआ कि डर कभी भी इस पल की यथार्थता में नहीं होता। वह हमेशा किसी कल्पित स्थिति का परिणाम होता है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी कुत्ते से डरते हैं, तो क्या आप उस पल में उसकी उपस्थिति से डरते हैं, या फिर आपके मन में कुत्ते द्वारा काटे जाने की छवि, यानी भविष्य की संभावना, डर पैदा करती है? यही है कृष्णमूर्ति की सबसे गहन अंतर्दृष्टि। डर की उत्पत्ति सोच से होती है, और सोच समय में जीती है। यहां समय का अर्थ घड़ी की सुइयां नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक समय है। वह मानसिक अवधि जिसमें हम अतीत को दोहराते हैं और भविष्य की आशंका करते हैं। जब तक यह समय है, तब तक डर है। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, समय और सोच दोनों को समझे बिना डर से मुक्ति असंभव है। डर को हटाने की कोशिश करना, या उससे भागना, या उसके खिलाफ संघर्ष करना, ये सभी प्रयास डर को और गहराते हैं, क्योंकि इन सभी में आप उसे महत्वपूर्ण बना देते हैं, और जिसे आप महत्व देते हैं वह आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या डर को एकदम समाप्त किया जा सकता है? कृष्णमूर्ति का उत्तर स्पष्ट है, हां, लेकिन केवल तब जब आप उसे बिना छेड़छाड़ के पूरी तरह से देखें। इस देखने का अर्थ है ऑब्जर्व करना, न कि एनालाइज करना। देखना मतलब है डर के हर पहलू को महसूस करना, उसके उठने की पूरी प्रक्रिया को क्षण क्षण में देखना और उस पर कोई निर्णय न देना। जैसे कोई बच्चा किसी कीड़े को कौतूहल से देखता है, न नफरत से, न डर से, बस देखता है, वैसे ही कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप डर को इस तरह पूरी जागरूकता से देखना शुरू करते हैं, तो एक गजब की बात होती है। डर खुद अपनी ऊर्जा खोने लगता है। वह तब तक जीवित रहता है जब तक आप उससे छिपते हैं या उसे दबाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे निगाह में ले आते हैं, बिना नाम दिए, बिना बचाव के, वह अपना असर खो बैठता है। और यही है मुक्ति, डर से नहीं, बल्कि डर पैदा करने वाले मन से। लेकिन क्या यह संभव है, हर डर को इस तरह देखने का अभ्यास करना? क्या हम वाकई बिना किसी कल्पना, बिना भविष्य की चिंता के जीवन जी सकते हैं? कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि जब आप हर भावना, यहां तक कि डर को पूरे होश के साथ देखते हैं, तो आप उस अनुभव के पार चले जाते हैं। आप उसके गुलाम नहीं रहते। डर अब आपको दिशा नहीं देता, आप स्वयं दिशा चुनते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह हमें हमारी सबसे गहरी बेड़ियों से परिचित कराता है, और फिर बताता है कि उन बेड़ियों को तोड़ने की कुंजी हमारे ही हाथ में है, और वह कुंजी है निर्भीक जागरूकता। अगर डर सोच से पैदा होता है,
तो क्या सोच अपने आप में सत्य है? क्या हम जो सोचते हैं वह ही वास्तविकता है या केवल उसका प्रतिबिंब? अगले अध्याय में जानेंगे विचार और यथार्थ। क्या सोच कभी पूर्ण होती है? क्या विचारों के बिना जीवन संभव है? क्या सोच केवल स्मृति है? और अगर हां, तो क्या उसमें नई बात संभव है? इन सवालों से टकराने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगला अध्याय खोलता है विचार की सीमा और सत्य की खिड़की। अध्याय 3, विचार और यथार्थ। क्या सोच कभी पूर्ण होती है? मानव इतिहास की सबसे जटिल, सबसे शक्तिशाली और सबसे धोखेबाज शक्तियों में से एक है विचार। इसी ने सभ्यता बनाई, विज्ञान रचा, धर्म की अवधारणाएं गढ़ियां और भाषा का जन्म दिया। लेकिन यही विचार हमारी पीड़ा, भ्रम, द्वंद्व और भय का भी मूल कारण है, ऐसा मानते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति। और वे यहाँ कोई दर्शन की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक बहुत ही ठोस, अनुभव सिद्ध सत्य को प्रकट कर रहे हैं। विचार कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता और इसलिए वह यथार्थ को कभी पूरी तरह नहीं देख सकता। जब हम किसी अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा पहला स्वाभाविक कदम होता है सोचना। हम कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका कारण क्या है? मुझे अब क्या करना चाहिए? और ये सभी सवाल हमारे भीतर विचारों की एक पूरी श्रृंखला को सक्रिय कर देते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति इस प्रक्रिया पर एक बहुत ही गहन प्रश्न उठाते हैं। जो सोचता है, क्या वह यथार्थ को वैसे ही देखता है जैसे वह है, या जैसे वह चाहता है वैसा? सोच हमेशा स्मृति पर आधारित होती है और स्मृति अतीत का हिस्सा होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सोच हर अनुभव को अतीत के चश्मे से देखती है और तब वह अनुभव वास्तविक नहीं, उसकी व्याख्या मात्र बन जाता है। इसका एक बेहद सरल उदाहरण लें। आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं और वह आपके साथ थोड़ा कठोर व्यवहार करता है। अब आपका मन उस व्यक्ति के बारे में एक धारणा बना लेता है, यह घमंडी है, यह रूखा इंसान है। अगली बार जब आप उसे देखेंगे, आप उस विचार के आधार पर ही प्रतिक्रिया देंगे, न कि व्यक्ति की वास्तविकता के आधार पर। यानी अब आप उस व्यक्ति को विचारों के फिल्टर से देख रहे हैं, न कि जैसा वह इस पल में है। यही है विचार की सीमितता। वह हमेशा खंडित होता है, चयनात्मक होता है और अतीत से बंधा होता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार यथार्थ को जानने के लिए केवल सोचना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सोच से पर देखना जरूरी है। वह कहते हैं कि जब हम किसी समस्या को केवल विचारों से हल करना चाहते हैं, तो हम असल में उसे एक सीमित उपकरण से अनंत को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। सोच विश्लेषण करती है, तोड़ती है, टुकड़े टुकड़े करती है, लेकिन जीवन एक बहती हुई धारा है जिसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इसीलिए कृष्णमूर्ति बार बार चेताते हैं कि अगर हम खुद को जानना चाहते हैं, यानी उस मैं को जो हमेशा सोच में सक्रिय रहता है, तो हमें सोच को देखना सीखना होगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं होगा। और देखने का यह मतलब नहीं कि हम सोच का विरोध करें या उसे खत्म करने की कोशिश करें, बल्कि हमें इसे समझना है। देखना है कि विचार कैसे जन्म लेते हैं, कैसे बढ़ते हैं और कैसे हमारी चेतना को ढांप लेते हैं। यह समझ तभी उत्पन्न होती है जब हम पूरे होश के साथ विचारों की प्रक्रिया को देखें, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी प्रयोग को देखता है, बिना हस्तक्षेप के, बिना निर्णय के। जब आप विचार को उसी क्षण पकड़ लेते हैं जब वह जन्म लेता है, मैं असफल हो सकता हूं, मुझे बेहतर बनना है, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, और उसे बिना पीछा किए, बिना ढके बस देख लेते हैं, तो वही देखना आपको सोच की पकड़ से बाहर ले जाने लगता है। उस पल आप सोच को सोच की तरह पहचानते हैं और यथार्थ को यथार्थ की तरह। कृष्णमूर्ति यहां हमें चिंतन की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सोच की सीमाओं से स्वतंत्रता देने की बात कर रहे हैं। वह कहते हैं, जब तक विचार केंद्र में है, तब तक यथार्थ की संपूर्णता छिपी रहती है, और जब विचार स्वयं को देख लेता है, तभी मौन जन्म लेता है। यह मौन कोई अभ्यास नहीं, कोई तकनीक नहीं, यह एक स्वाभाविक अवस्था है जो तब आती है जब मन विचार की अधूरी प्रकृति को समझकर स्वयं चुप हो जाता है। उसी मौन में और केवल उसी मौन में यथार्थ को संपूर्णता से देखा जा सकता है। अगर विचार की सीमाएं हैं, तो क्या ऐसा कोई आयाम संभव है जहां अनुभव शुद्ध हो, जहां मैं नाम की भावना न हो?
क्या चेतना को खुद से परे देखा जा सकता है? अगला अध्याय ले जाएगा हमें अस्तित्व के सबसे बुनियादी भ्रम की ओर। क्या मैं, जिसे हम हर वक्त दोहराते हैं, वह सचमुच कोई ठोस सत्ता है या केवल सोच का एक भ्रम है? क्या आप तैयार हैं उस अहंकार की परतों को खोलने के लिए जिसे आप खुद समझते हैं? अध्याय 4, स्व का भ्रम। क्या मैं वास्तव में अस्तित्व में है? हम जब सुबह आंखें खोलते हैं तो पहला विचार जो अक्सर हमारे मन में आता है वह होता है मैं उठ रहा हूं, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। यह मैं इतना स्वाभाविक, इतना सहज लगता है कि हम कभी उसे अलग से देखने का प्रयास ही नहीं करते। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम अपने दुखों, संघर्षों और भ्रम की जड़ को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसी मैं को उसके मूल रूप में समझना होगा। और जब आप गहराई से देखेंगे तो शायद आपको दिखेगा कि यह मैं एक वास्तविक सत्ता नहीं बल्कि एक मानसिक निर्माण है, एक स्मृति की गांठ, एक छवि का संग्रह। हमारी चेतना, जिसे हम स्व कहते हैं, दरअसल समय, अनुभव, स्मृति और समाज द्वारा बनाई गई एक सतत कहानी है। वो कहानी जिसमें हमारा नाम है, जाति है, राष्ट्रीयता है, बचपन की यादें हैं, पुरस्कार और अपमान हैं और हजारों छवियां हैं जो हमारे मन में एक फोल्डर की तरह जमा हैं। जब हम कहते हैं मैं सफल हूं, मुझे अपमानित किया गया, मैं दूसरों से बेहतर हूं, तो वास्तव में हम एक ऐसी छवि की बात कर रहे होते हैं जिसे हमने खुद बनाया, समाज ने पोषित किया और समय ने मजबूत किया। कृष्णमूर्ति सवाल उठाते हैं, अगर इन सब छवियों को आप एक पल के लिए हटा दें तो क्या कोई मैं बचता है? यह सवाल चौंकाने वाला है, शायद असहज करने वाला भी, क्योंकि हम में से हर कोई अपने स्व को सबसे कीमती चीज मानता है। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां कोई मनोवैज्ञानिक खेल नहीं खेल रहे। वे आपको अपने विचारों से मुक्त करने का रास्ता दिखा रहे हैं, और वह रास्ता गुजरता है अस्व की भ्रांति को देखने के साहस से। वे कहते हैं कि मैं एक प्रक्रिया है, कोई ठोस वस्तु नहीं। यह एक सतत मानसिक गति है। मैं अच्छा बनूं, मैं सफल बनूं, मैं उनसे अलग हूं, मैं उन्हें याद करता हूं। यह मैं कभी स्थिर नहीं होता, यह हर पल विचार और स्मृति से बना और मिटता रहता है। तो फिर अगर मैं विचारों का परिणाम है और विचार हमेशा अधूरा होता है, जैसा हमने पिछले अध्याय में जाना, तो क्या मैं भी अधूरा, सीमित और असत्य नहीं है? अब सवाल यह उठता है, तो फिर क्या कोई अस्व, नो सेल्फ संभव है? क्या ऐसा कोई अनुभव संभव है जहां मैं के बिना भी चेतना हो, जागरूकता हो और गहराई हो? कृष्णमूर्ति का उत्तर सीधा है, हां, बिल्कुल संभव है। लेकिन यह कोई साधना से नहीं आता, कोई तकनीक से नहीं आता, कोई अभ्यास से नहीं आता। यह तब आता है जब आप इस मैं की पूरी प्रकृति को पूरे ध्यान और ईमानदारी के साथ देखते हैं। जब आप देखते हैं कि हर मैं की अभिव्यक्ति, चाहे वह गौरव हो, ईर्ष्या हो, अपराध बोध हो या आत्मसंतोष, एक गहराई से चल रही आत्म छवि की रक्षा करने की कोशिश है। जब आप इस प्रक्रिया को क्षण क्षण में देख पाते हैं, न कि किसी ध्यान मुद्रा में बल्कि रोजमर्रा की बातों में, तब यह प्रक्रिया खुद ब खुद धीमी होने लगती है। और जिस क्षण यह प्रक्रिया थमती है, उसी क्षण मौन जन्म लेता है। यह मौन कोई स्थिरता नहीं है, यह शुद्ध चेतना है जो मैं की सीमाओं से मुक्त है। यह वही चेतना है जिसमें न तुलना है, न संघर्ष, न पीड़ा, क्योंकि इनमें से हर चीज की जड़ है स्व की भावना, मैं का आग्रह। यहां कृष्णमूर्ति हमें न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं बल्कि आत्मभ्रम की समाप्ति की ओर भी। वह कहते हैं, जहां मैं नहीं होता वहीं सच्चा प्रेम होता है, क्योंकि मैं के रहते हर संबंध में अपेक्षा, नियंत्रण और भय होता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें मैं को समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि जैसे ही आप समाप्त करने की कोशिश करते हैं, एक और मैं सक्रिय हो जाता है जो कहता है, मैं अहंकार को खत्म करूंगा। यही तो इस भ्रम की सबसे गहरी चाल है। मैं खुद को भी सुधारने के बहाने से जिंदा रखता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, करो कुछ नहीं, बस देखो, पूरे होश से, संपूर्ण ध्यान से। और जब आप सचमुच देखते हैं, बिना किसी उद्देश्य,
बिना किसी प्रेरणा के, तभी यह मैं की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से समाप्त होती है। अगर मैं केवल एक प्रक्रिया है, एक धारा है, तो क्या चेतना के परे भी कुछ है? क्या ऐसा कोई मौन, कोई दिव्यता, कोई गहराई है जो सोच और स्व से परे है और जिसे केवल उसी मौन में अनुभव किया जा सकता है? अगले अध्याय में जानेंगे मौन और ध्यान। क्या ध्यान अभ्यास है या समझ की परिणति? क्या ध्यान कोई टेक्निक है या एक प्राकृतिक स्थिति है जब सोच और समय दोनों थम जाते हैं? क्या आप ध्यान में प्रवेश करते हैं या जब आप सचमुच देखते हैं तब ध्यान अपने आप प्रवेश करता है? अध्याय 5, मौन और ध्यान। क्या ध्यान अभ्यास है या समझ की परिणति? ध्यान, आज यह शब्द हर किसी की जुबान पर है। कोई ध्यान को तनाव कम करने का तरीका मानता है, कोई इसे ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम, तो कोई इसे मानसिक उत्पादकता बढ़ाने की तकनीक। किताबें, एप्स, गुरुओं और कोचिंग की दुनिया में ध्यान को एक उपयोगी टूल की तरह बेचा जा रहा है, जैसे यह कोई मांसपेशी हो जिसे रोजाना अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति इस पूरे दृष्टिकोण को जड़ से उलट देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है, यह कोई तयशुदा क्रम नहीं है जिसे दिन में 20 मिनट बैठकर किया जाए। यह न तो कोई विधि है, न कोई अभ्यास, क्योंकि जहां अभ्यास है वहां अनुकरण है, और जहां अनुकरण है वहां मुक्ति नहीं, सिर्फ दोहराव है। वे कहते हैं, ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, यह तब घटित होता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। अब प्रश्न यह है, मन शांत कैसे होता है? कृष्णमूर्ति यहां एक बेहद मौलिक बात रखते हैं। मन तब शांत होता है जब वह खुद को पूरी तरह समझ लेता है। जब आपने देखा कि विचार सीमित हैं, जब आपने महसूस किया कि स्व केवल एक छाया है, जब आप बिना जजमेंट, बिना तुलना, बिना आग्रह के हर क्षण को देखते हैं, तब मन स्वतः शांत होने लगता है। वह किसी दमन से नहीं, किसी नियम से नहीं, बल्कि समझ की गहराई से मौन होता है। इस मौन में कोई प्रयास नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता कि मुझे समाधि चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे शांति चाहिए, क्योंकि जितना ही आप किसी चीज की चाह रखते हैं उतना ही मन अशांत होता है। और ध्यान तब होता है जब यह पूरी इच्छा की गतिविधि रुक जाती है, जब आप कुछ भी बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, न भूतकाल से भाग रहे होते हैं, न भविष्य को पकड़ने की लालसा में होते हैं। कृष्णमूर्ति के ध्यान में न कोई मंत्र है, न कोई मुद्राएं, न कोई कल्पना। यह एक समग्र देखने की क्रिया है जिसमें आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने डर और इच्छाओं को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं, बिना छेड़छाड़ के। और जब यह देखना पूर्ण होता है, अटेंशन बिकम्स प्योर, तो मन एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां विचार थम जाते हैं, समय रुक जाता है और एक गहरा आंतरिक मौन उतर आता है। अब यह मौन कोई नकारात्मक शून्यता नहीं है, यह कोई रिक्तता नहीं, कोई बेहोशी नहीं, बल्कि यह मौन ही है जो सबसे अधिक सजगता से भरा होता है। यह मौन बिना केंद्र के ध्यान की अवस्था है जहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब ध्यान में मैं नहीं होता तब चेतना हर दिशा में खुल जाती है, तब सत्य को छूने की संभावना होती है। इस तरह ध्यान कृष्णमूर्ति के अनुसार कोई अभ्यास नहीं, बल्कि वह अवस्था है जिसमें मन, समय और सोच की सीमा से परे चला जाता है। यह ध्यान केवल तब होता है जब आप सब कुछ छोड़ चुके होते हैं, तकनीकें, विश्वास, विचार, प्रयास, लक्ष्य। आप केवल पूरे क्षण में, पूरी उपस्थिति में होते हैं, और यह उपस्थिति ही है असली ध्यान। यही है मेडिटेशन विदाउट मेडिटेटर, ध्यान जिसमें ध्यान करने वाला भी गायब हो जाता है। अगर ध्यान में केंद्र नहीं है, साधक नहीं है, तो क्या वहां दिव्यता का अनुभव होता है? क्या उस मौन में कोई ऐसा स्पर्श है जो समय से परे है, शब्दों से परे है? क्या वहां पवित्र नाम की कोई वास्तविकता है जो न मन की कल्पना है, न धर्म की परछाई? अगले अध्याय में जानेंगे, पवित्रता और आंतरिक विस्फोट क्या जीवन का कोई आध्यात्मिक केंद्र है? क्या पवित्रता कोई पूजा से आती है या उस क्षण से जब मन पूरी तरह निष्कलंक हो जाता है? क्या हम उस चेतना तक पहुंच सकते हैं जहां जीवन और मृत्यु, भूत और भविष्य
सब एक ही मौन में विलीन हो जाते हैं। अध्याय 6, पवित्रता और आंतरिक विस्फोट। क्या जीवन का कोई आध्यात्मिक केंद्र है? जब हम पवित्र शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अनेक छवियां उभर आती हैं। किसी मंदिर का घंटा, किसी साधु की शांति, किसी किताब की आयतें या कोई ध्यानस्थ मुद्रा में बैठा संत। हमारी कंडीशनिंग ने पवित्रता को हमेशा किसी बाहरी प्रतीक, किसी धार्मिक संस्कार या अनुष्ठान से जोड़कर रखा है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति इन सभी धारणाओं को एक झटके में तोड़ देते हैं। वे कहते हैं, पवित्रता वह नहीं जो मन गढ़ता है, पवित्रता वह है जहां मन बिल्कुल नहीं होता। यह कथन सुनने में जितना रहस्यमय है, उसे जीना उतना ही विद्युतमय है। कृष्णमूर्ति के अनुसार जब आप हर विश्वास, हर प्रणाली, हर बंधन और हर धर्म की दीवार को जागरूकता से देखना और गिराना शुरू करते हैं तो एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो भीतर से बाहर तक सब कुछ धो देता है। और उसी मौन में एक विस्फोट घटता है, एक आंतरिक विस्फोट। वह कोई मानसिक उत्तेजना नहीं होती, न कोई रहस्यमय अनुभूति, बल्कि वह एक ऐसी स्थिति होती है जहां आप नहीं रहते, केवल चेतना की नंगी उपस्थिति बचती है। यह विस्फोट धीरे से नहीं होता, यह पूरी सोच की व्यवस्था को जड़ से हिला देता है। आप देखते हैं कि आपने जो जीवन भर पवित्र माना, वह सिर्फ मन की परतों पर चढ़े रंग थे। संस्कार, रीति, परंपरा, भय और इच्छा से बने हुए। और जब यह सब कुछ गिरता है, तब जो बचता है वह शुद्ध स्पर्श है, बिना नाम का, बिना आकार का। उसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं, दैट विच इज सेक्रेड हैज नो नेम। वह पवित्रता किसी धर्म से नहीं आती, बल्कि धर्म के बंधनों से परे जाने में प्रकट होती है। वह न किसी पूजा में है, न किसी देवता में, क्योंकि जहां विश्वास है वहां द्वंद्व है, और जहां द्वंद्व है वहां भय और नियंत्रण है, और भय से पवित्रता जन्म नहीं ले सकती। असल में पवित्रता तब जन्म लेती है जब मन अपने पूरे यंत्र तंत्र को देख लेता है, उसके हर झूठ को, हर छल को, हर प्रयास को। और जब मन यह सब देखता है बिना प्रतिक्रिया, बिना बचाव के, तो वह जैसे चुपचाप ढह जाता है। और इसी ढहने के क्षण में कुछ अनदेखा, अनछुआ जन्म लेता है। वह कोई दर्शन नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, वह जीवन की वह जड़ चेतना है जो हर वृक्ष, हर पशु, हर मानव और हर तारे में समान रूप से धड़क रही है। इस बिंदु पर आकर कृष्णमूर्ति कहते हैं, पवित्रता और प्रेम एक ही हैं, क्योंकि दोनों में मैं नहीं होता। जहां मैं होता है वहां अपेक्षा होती है, और जहां अपेक्षा होती है वहां ईर्ष्या, हिंसा, भय और तुलना। लेकिन जब मैं की सारी कहानी एक बार पूर्ण रूप से देख ली जाती है और छोड़ दी जाती है, तो प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। और वही प्रेम, वही मौन पवित्रता है। और यहीं पर कृष्णमूर्ति एक बेहद मौलिक बात कहते हैं, पवित्रता में विस्फोट होता है, लेकिन यह विस्फोट कोई अनुभव नहीं होता। यह वह है जिसमें अनुभव करने वाला ही समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कुछ पा लेते हैं, बल्कि यह है कि आप वह सब कुछ खो देते हैं जो आपको एक स्व की पहचान देता है, और यह खोना ही पूर्णता है। इस अध्याय के अंत में हमें यह समझ आने लगता है कि जीवन में कोई आध्यात्मिक केंद्र बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है, लेकिन तभी जब वह आप जो खोज रहा था पूरी तरह शांत हो गया हो। क्या इस मौन और पवित्रता के विस्फोट के बाद भी जीवन वैसा ही रहता है, या क्या ऐसी स्थिति में जीना एक निरंतर ध्यान, निरंतर प्रेम और निरंतर मृत्यु का आमंत्रण बन जाता है? अगले अध्याय में जानेंगे, मृत्यु का आमंत्रण। क्या हर दिन जीना और मरना संभव है? क्या मृत्यु केवल जीवन का अंत है, या हर क्षण में मन के बोझ से मुक्त होने की कला है? क्या मृत्यु को समझे बिना हम कभी जीवित रह सकते हैं? अध्याय 7, मृत्यु का आमंत्रण। क्या हर दिन जीना और मरना संभव है? मृत्यु, यह शब्द ही हमें भीतर तक कंपा देता है। हम उससे डरते हैं, उसे टालते हैं, उसके बारे में सोचने से भी कतराते हैं। हम जीवन को अपनाना चाहते हैं, मृत्यु को नहीं। लेकिन कृष्णमूर्ति एक बिल्कुल विपरीत बात कहते हैं, मृत्यु को टालना ही जीवन को अधूरा जीना है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें मृत्यु को एक नकारात्मक अंत नहीं,
बल्कि एक अवसर की तरह देखने का निमंत्रण देते हैं। उनके अनुसार मृत्यु कोई भविष्य की घटना नहीं है, वह एक हर क्षण घटने योग्य अवस्था है। मृत्यु केवल शारीरिक नहीं होती, वह हर उस चीज को छोड़ने की क्षमता है जो हमें जकड़े हुए हैं, विचार, स्मृति, पहचान और मैं की पूरी संरचना। वे कहते हैं, हर दिन जीने का अर्थ है हर दिन मरना, अपनी यादों से, संबंधों की अपेक्षाओं से, अपनी सफलताओं और असफलताओं से। हम अपने अनुभवों को, अपमानों को, प्रेम और द्वेष को, सब कुछ अपने भीतर जमा कर लेते हैं। हम अपने अतीत के बोझ को ढोते हुए जीते हैं और सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन यह मन की निरंतर स्मृति, यह संग्रह ही असली मृत्यु को नकारता है। कृष्णमूर्ति के शब्दों में मृत्यु का अर्थ है समाप्त करना, पूरी तरह से, बिना किसी विकल्प के, और यही है सच्ची स्वतंत्रता। अब प्रश्न उठता है, क्या हम अपने स्व को मरने दे सकते हैं? अभी, इसी क्षण। स्व यानी जो हम सोचते हैं कि हम हैं, हमारा नाम, इतिहास, भावनाएं, रिश्तों में हमारी भूमिका। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप उस मैं को हर दिन मरने की आजादी देते हैं, तब आप पहली बार जीवन को बिना डर, बिना स्मृति, बिना तुलना के देख सकते हैं। तब आप जीवन को नएपन से छूते हैं, जैसे कोई बच्चा पहली बार आकाश देख रहा हो। मृत्यु केवल किसी संबंध का अंत नहीं है, बल्कि वह है संबंध की परतों, अपेक्षाओं, छवियों का अंत। जब आप किसी को बिना उस छवि के देखते हैं जो आपने उनके लिए बना रखी है, तब आप वास्तव में देख रहे होते हैं। यही मृत्यु है, छवि का अंत, समय का अंत। इस तरह मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं, वह शुद्धिकरण है। वह हर पल में संभव है यदि आप उसे आमंत्रित करें। और जब आप हर दिन भीतर से मरते हैं, तो आप हर दिन नए जन्म लेते हैं, अधिक हल्के, अधिक सजग, अधिक मुक्त। कृष्णमूर्ति का यह दृष्टिकोण सुनकर लगता है जैसे वे मृत्यु से डराने नहीं, बल्कि जीवन को सिखाने आए हैं। क्योंकि जब मृत्यु को आप जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपकी हर क्रिया में पूर्णता आ जाती है, हर संबंध में गहराई और हर क्षण में अपार मौन। अगर मृत्यु और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो क्या हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को खुली आंखों से नहीं देख लेते? और क्या यह देखना ही प्रेम और स्वतंत्रता की शुरुआत है? अगला और अंतिम अध्याय में जानेंगे प्रेम और स्वतंत्रता। क्या सच्चा प्रेम बिना किसी मैं के संभव है? क्या प्रेम कोई भावना है? या क्या प्रेम तभी जन्मता है जब स्व का अंत होता है? और क्या ऐसी अवस्था में जीना ही वास्तविक स्वतंत्रता है? अध्याय 8, प्रेम और स्वतंत्रता। क्या सच्चा प्रेम बिना किसी मैं के संभव है? जब हम प्रेम की बात करते हैं, तो हमारे मन में अनेक अर्थ उमड़ आते हैं, लगाव, स्नेह, संबंध, रोमांस, सेवा या त्याग। लेकिन क्या ये सब वास्तव में प्रेम है या केवल प्रेम की परछाइयां हैं? कृष्णमूर्ति इस प्रश्न को पूरी ईमानदारी और तीव्रता से उठाते हैं। वे कहते हैं, जहां प्रेम है वहां मैं नहीं है, और जहां मैं है वहां प्रेम नहीं हो सकता। यह बात एक विस्फोट की तरह लगती है, क्योंकि हमारे सारे संबंध, हमारी सारी भावनाएं मैं के केंद्र से ही तो शुरू होती हैं। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन उस मैं के पीछे छिपा होता है स्मृति, अपेक्षा, स्वार्थ, डर, सुरक्षा की तलाश और बहुत बार अकेलेपन का पलायन। कृष्णमूर्ति इन सब को निरस्त कर देते हैं। वे प्रेम को भावना नहीं मानते, न वह कोई विचार है, न कोई रोमांटिक अनुभव। वे कहते हैं, प्रेम वह है जहां सोच बंद हो जाती है, जहां समय का प्रभाव नहीं है, जहां स्मृति की कोई सत्ता नहीं रहती। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक हम अपनी पसंद नापसंद, भय, अपेक्षाएं और भावनात्मक नियंत्रण के ढांचे में बंधे हैं, हम केवल प्रेम का भ्रम जीते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्चा प्रेम नियंत्रण नहीं करता, वह स्वतंत्रता देता है, स्वयं को भी और दूसरे को भी। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, क्या प्रेम और स्वतंत्रता साथ साथ चल सकते हैं? हम सोचते हैं कि अगर किसी से प्रेम है तो उसे बांधना, बदलना, बचाना जरूरी है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां प्रेम भी नहीं है, और जहां प्रेम है वहां आप किसी को भी बदलने की कोशिश नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं कि आप उदासीन हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है
कि आप उस व्यक्ति को बिना छेड़े देख सकते हैं, पूर्ण रूप से, जैसे वह है, बिना मैं की छाया डाले। और जब आप ऐसा करते हैं, वही प्रेम है। कृष्णमूर्ति का प्रेम शुद्ध ध्यान की तरह है, एक ऐसा स्पेस जहां न स्मृति है, न अपेक्षा, न लक्ष्य। वे कहते हैं, प्रेम तब है जब मन पूर्ण रूप से मौन है, जब भीतर कोई आंदोलन नहीं। तब प्रेम वही करता है जो सही है, बिना सोचे। ये प्रेम किसी सिद्धांत से नहीं आता। ये तब आता है जब मैं, यानी स्वयं की छवि, स्वार्थ, संघर्ष पूरी तरह शांत हो जाए। ऐसे में जो प्रेम उभरता है वह प्राकृतिक, सहज और गहराई से जीवंत होता है। वह प्रेम किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, वह पूरे जीवन को स्पर्श करता है। हर पत्ती, हर पक्षी, हर बच्चा, हर बूढ़ा, सब उस प्रेम की ध्वनि में समाहित हो जाते हैं। अंततः यह प्रेम ही वास्तविक स्वतंत्रता है। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, जब आप सच्चा प्रेम करते हैं तब आप पूरी तरह मुक्त होते हैं। न आप किसी से बंधे होते हैं, न कोई आपसे। यह प्रेम कोई भावनात्मक उत्तेजना नहीं है, यह एक शुद्ध उपस्थिति है, एक ऐसी उपस्थिति जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल जीवन की धड़कन बचती है। और यहीं यह आध्यात्मिक यात्रा एक बिंदु पर पहुंचती है, लेकिन समाप्त नहीं होती। अब प्रश्न उठता है, क्या आप इस क्षण में प्रेम कर सकते हैं बिना किसी अपेक्षा के? क्या आप देख सकते हैं बिना तुलना, बिना नाम दिए, बिना डर के? क्या आप जीवन से वैसे मिल सकते हैं जैसे वह है, बिना कुछ जोड़े या घटाए? निष्कर्ष, जिद्दू कृष्णमूर्ति की द माइंड ऑफ जे कृष्णमूर्ति हमें एक ऐसा दर्पण देती है जिसमें हम अपनी सोच, संबंध, भय, मृत्यु और प्रेम को पहली बार सच में देख पाते हैं, बिना किसी आवरण के। ये कोई दर्शन नहीं, कोई मनोविज्ञान नहीं, यह है एक आत्मिक विद्रोह जो हमें जीवन के शोर से बाहर लाकर मौन की गहराई में फेंक देता है, जहां से हम स्वयं को पहली बार सच में समझते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे बस देखकर मत चले जाइए। लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप और ऐसी गहराई चाहते हैं। कमेंट करें, बताइए आपकी सोच में सबसे बड़ा बदलाव किस विचार से आया। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली बार जब हम एक नई किताब से मन, समाज और अहम को चुनौती दें तो आप उस क्षण को मिस न